ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रीपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गण गणपते नमो नमः। तो पितृपक्ष अभी चल रहा है, आज त्रयोदशी तिथि। तो सबसे पहले पितृ तर्पण की बात की, पंचबली की बात की, और फिर आज प्रदोष तो भगवान शिव का पूजन किया। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः पकड़ते बदाय नीता प्रणता स्वदाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृतार्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मृताम मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। तो देवी दुर्गा की उपासना भी शिव जी के प्रदोष में उसमें इंक्लूड होता है क्योंकि शिव और शिव परिवार की पूजन की बात है। तो पहले इनका भी कर लेते हैं। भगवान विष्णु की शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अब भगवान शिव की बात करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। तो प्रदोष व्रत मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था, श्री महामाया ज्योतिष एट द रेट ऑफ ज्योतिष पूजा और उपाय। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। तो उसमें मैंने ये सब बताया है कि प्रदोष व्रत के क्या क्या महत्व है और महात्म है। देखिए, सर्वप्रथम मैं बात करूं तो भगवान शिव का ये जो त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। इस दिन व्रत करने से सबसे पहले भगवान शिव का जहाँ नाम आता है वहाँ सबसे पहली बात हमारे लिए दीर्घायुता की बात है, अमरत्व की बात है। क्योंकि जैसे मार्कंडेय ऋषि को भी उन्होंने अमरता प्रदान की, वैसे ही भगवान शिव की जब भी हम जैसे महामृत्युंजय जाप भी इन्हीं के संबंधित है, इन्हीं से संबंधित है। तो देखिए ना, मृत्यु और मुक्षीमामृता, मतलब अगर आपको दीर्घायुता चाहिए करिए भगवान शिव की उपासना, डेली कीजिए। पंचदेव में आते हैं, पर त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व है। और भगवान शिव तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, 9 प्लैनेट्स को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो अपने 9 ग्रहों को अगर विशेष क्या है, राहु केतु शनि मंगल इनका और चंद्रमा, इनका जो भी इनका महत्व है हमारी लाइफ में, उसको प्राप्त करने के लिए करते रहिए भगवान शिव की निरंतर उपासना। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके संतान नहीं है, संतान हो के भी प्रॉमिसिंग नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है या कुछ कर नहीं पा रहे, संतान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, कीजिए भगवान शिव की उपासना त्रयोदशी तिथि के दिन, जिस दिन हम कहते हैं प्रदोष व्रत का एक प्रदोष काल के अंदर, मतलब 45 to 90 मिनट्स प्रायर टू द सनसेट and 45 to 90 minutes after the sunset. That is the duration where we should do this puja. प्रदोष व्रत माह में 2 बार होता है, एक कृष्ण पक्ष जैसे आज, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को होता है। प्रदोष काल में ही इनका पूजन का विधान है। ये संतान वाला बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लाइफ का बहुत बड़ा महत्व वाला पॉइंट है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जिन पेरेंट्स को ये सुख नहीं है उनसे पूछिए, तो आप सबको सुख हो तो भी करते रहना चाहिए। संतान के लिए कीजिए, अपने होने वाली संतान, आने वाली संतान, और इवन शादी से संबंधित, क्योंकि अल्टीमेटली संतान शादी के बाद आती है। तो इसलिए वो भी
सौभाग्य भी 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं, तो सौभाग्य भी भगवान शिव देते ही हैं। तो ये आपको करने का मेन विधान है, महत्व है, जो आज हमने किया। रुद्र सूक्त के साथ इनका अभिषेक किया और साथ में ही चंद्रमा का भी, कार्तिकेय जी का भी, जो वासुकी सर्पेभ्यो नमः, मतलब जो सर्प दोष के जो मंत्र हैं वो भी इसमें बोलने वाली बात है कि सर्प दोष निवारण मंत्र। और नंदी जो कम्युनिकेटर है उनका तो बिल्कुल वो तो करना ही है, और मातेश्वरी माँ पार्वती का पूजन तो किया ही है, देवी का सारे ही। वैसे भी आज शुक्रवार है, शुक्र प्रदोष का विशेष महत्व और जुड़ जाता है, क्योंकि शुक्र ही ग्रह है जो शादी से संबंधित और फिर संतान से संबंधित जो भी शुक्राणु की बात करें हम, उसको कंट्रोल करता है, दैट इज़ प्लैनेट शुक्र। तो शुक्र प्रदोष में ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपके जैसे इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम है या उससे हल्का फुल्का है, पार्शियल है, तो भी आप ये प्रदोष, शुक्र प्रदोष को पूजन करने से वो भी बहुत फ़ायदा होता है, एंड यू इम्प्रूव योर एवरीथिंग, फर्टिलिटी एंड एवरीथिंग। तो उसका भी एक महत्व था आज की पूजा में। मैंने ये सब बातें कल की है, तो आपने ज़रूर की होगी। प्रदोष व्रत और एकादशी, इनको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या के साथ नवरात्रि आ रही है, वो तो हम करते ही हैं, बट ये व्रत भी कंटिन्यूसली हमें करते रहना चाहिए। इनके भी बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइफ के जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें ये बहुत महत्व रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कल शनिवार है, शनिवार को भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान कृष्ण जी, इनके पूजा का तो मेन विधान है। क्योंकि शनि, पहले उनका ध्यान की बात कर लेते हैं, मंत्र की, उससे पहले शुक्र के मंत्र की बात करते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है। सभी देवियों की हमने पूजा की है गणेश जी के साथ। तो हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्याम। शुक्र अभी सिंह राशि में केतु के साथ चल रहे हैं, और उसका वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोडेड है। आपको कोई शंका, कोई सुझाव हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397 पे आप मुझको टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शनिवार है कल, तो देखिए शनि भगवान ने, पहले ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। तो आपको ये बता दूं, ओम शनिश्चराय नमः भी कह सकते हैं आप। आपको ये बता दूं कि शनि देव का ये प्रॉमिस है कि जो भी हनुमान जी महाराज की, भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की जो भी पूजा उपासना करेगा, मैं उसको कभी नहीं सताऊंगा। चाहे वो शनि का ढैया हो, चाहे शनि का 7.5 हो, 7.5 ईयर्स पीरियड वाली बात कर रहा हूँ मैं, या जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि का प्लेसमेंट खराब हो। पहले मेष राशि जो नीच राशि होती है, अगर वो मेष राशि में शनि है आपके जन्म कुंडली जन्म के समय बनी, उसमें जीवन भर आपको शनि देव के वो उपाय करने होंगे। भगवान कृष्ण के भी दर्शन कीजिएगा। कल भगवान कृष्ण का पूजा का मेन विधान हो जाता है शनि देव के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा। शिव जी का भी और हनुमान जी का भी। अब आपको और बात बताता हूँ कि हनुमान जी महाराज की उपासना करना है कल। उनसे क्या फ़ायदा कि इंस्टेंट हेल्पर है हनुमान जी महाराज, इंस्टेंट हेल्पर।
इमीडिएटली अगर आपको दुर्घटनाओं से बचना है, इमीडिएटली आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, बचाव करना है, सुरक्षित रहना है, तो हनुमान जी महाराज की डेली पूजा करता हूँ मैं। पंचदेव में भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, विष्णु जी और सूर्य देव ये आते हैं। बट हम दो भगवानों के, उनको देवता समझिए, ग्रह समझिए, कुछ भी, हनुमान जी भगवान और चंद्रमा ग्रह। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संवर मुकुट भूषणम। मन के चंद्रमा मन सो जात, तो उनसे आगे कौन हो सकता है? चंद्रमा से आगे कौन हो सकता है? मन अगर आपका ठीक नहीं है, वैसे आपको भी बता दूं, मैं बहुत जगह ये तो बोलता ही हूँ, साथ में सूर्य का भी, बोथ द luminaries आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन एज वेल एज मून, बट फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रॉम माई साइड गोज टू द मून। रीज़न के हमारे मन से ही तो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हम जो कुछ भी कर पाते हैं या हम जो कुछ भी हमारी एनर्जी लेवल को बनाए रख सकते हैं, उसमें मेजर जिनका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या हाथ है या जिनका प्रभाव है, वो हैं चंद्रमा। तो चंद्र देव का तो ओम सोमाय नमः भी कह सकते हैं आप, ओम चंद्रमा से भी कह सकते हैं, इवन यू कैन जस्ट से सिंपल चंद्रमाय नमः। तो उनसे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा फॉर मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। इतनी चीज़ें चंद्रमा से ये तो इम्पॉर्टेंट जुड़ी हुई हैं। बाकी तो बहुत कुछ है, बाकी तो बहुत कुछ है। चंद्रमा के उपाय करने से, चंद्रमा के जाप करवाने से आपको ट्यूबरक्लोसिस जैसी, मतलब क्षय रोग नहीं होता। आपके लंग्स और ब्रीदिंग से जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब नहीं होती, फिट रहते हैं आप। और साथ में तो मैंने मन का कहा ही है, आपके एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी लेवल, मन की एनर्जी लेवल, उन सब में ये चंद्र आपको प्रोटेक्शन देते हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इनको जो ऑरेंज कलर का सिंदूर घी में मिला के हम लगाते हैं, बट उसमें थोड़ा सा चमेली का, जैस्मीन का इत्र मिलाएं, चाहे तेल मिलाएं, और वो मिला के और फिर इनको लगाना चाहिए। ऐसे ही जो दीपक जलाते हैं, वो तिल के तेल का दीपक, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स चमेली के तेल की भी डालनी चाहिए। तो उससे भगवान हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनके प्रसन्न होने से मैंने आपको बता दिया कि आपकी इंस्टेंट हेल्प अगर चाहिए आपको, तो वो देते हैं भगवान हनुमान। तो ये आप कीजिएगा। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। कल शनिवार है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण, भगवान शिव और हनुमान जी महाराज की पूजा का विधान है। साथ में शनि देव के मंत्र तो बोलने ही है, क्योंकि शनि देव की मूर्ति या चित्र हमारे घरों में नहीं रखने का वो है शास्त्रोक्त बात। तो इसलिए ये घर पे जो हम कर सकते हैं वो यही है। ओम शनेश्वराय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम संभवाय च, मयोभवाय च, ओम शंकराय च, महेश्वराय च, ओम शिवाय च, शिवतराय च। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरासन पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए। ओ शिव दस भुज अति सोए। शिवजी को रूप निरखता, भोला जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। ओ शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोवे, बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ओ शिव बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूलधर, ताओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते ये तीनों एक। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी। ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ दर्शन पावत, सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई गावे, ओ जरा पाप परा जावे। ओ जारे घर वे भणत शिवानंद स्वामी, रडत बोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव।